आज हम कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। रुद्रांश, पिछले क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ चल रहा था, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में हमने कुछ कुछ चीजें कर रखी थी पिछले क्लास में, उसको आज वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, इफ ग्राफ ऑफ fx is given, then how can you draw the graph of f of minus x first, second, minus of fx third, f of mod x fourth, mod of fx। अब देखो, मेरे पास जो fx का ग्राफ दिया हुआ है वो मान लो ये कोई हाइट है a और ये ऐसे जाके और ये ऐसे दिया हुआ है। ऐसे, और लेट अस सपोज इट एज x इक्वल टू b एंड दिस इज x इक्वल टू a। दिस इज द ग्राफ ऑफ fx। तो पहला हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, f ऑफ माइनस एक्स। f ऑफ माइनस एक्स का जो ग्राफ होगा, जब हम x को पॉजिटिव रखेंगे तो f को क्या दिखाई देगा, f को दिखाई देगा निगेटिव। जब हम x को पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे x का, तो f को क्या महसूस होगा कि अरे ये तो निगेटिव वैल्यू ले रहा है, क्यों? क्योंकि माइनस एक्स है ना। और जब x की निगेटिव वैल्यू लेंगे तो f को क्या महसूस होगा कि पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। तो f बिहेव कैसा करेगा, f जो फंक्शन है वो कैसा बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा जस्ट उल्टा। निगेटिव के लिए पॉजिटिव जैसा बिहेव कर देगा और पॉजिटिव के लिए निगेटिव जैसा बिहेव कर देगा। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा बेटा, इसका जो ग्राफ बनेगा इट विल बी मिरर इमेज ऑफ द ग्राफ of fx with respect to y axis। y axis के along क्या बन जाएगा, मिरर इमेज। अगर बनाए हम यहां पे तो ये मेरा a हाइट है, बन जाएगा ये ऐसे, और ये बन जाएगा x इक्वल टू माइनस बी। So this is the graph of f of minus x। I think सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा लॉजिक। किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। ध्रुव, समझ में आ गया बात? नील, तुम्हें समझ में आई बात? जो पॉजिटिव होना था वो अब निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम x की वैल्यू यहां पे पॉजिटिव डालेंगे तो माइनस लग के क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा ना। तो ये क्या है मेरा, ये x ग्रेटर देन 0 है और ये क्या है, x लेस देन 0 है। तो ये वाला पोर्शन उस तरफ चला जाएगा और ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। इट विल बी जस्ट मिरर इमेज ऑफ ग्राफ ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लीजिए फटाफट, फास्ट। नील नोट करो, साफ साफ नोट करना, जो जो लिखा हुआ है एक एक चीज नोट करना, कुछ छोड़ना नहीं है।
कल हम लोग लिमिट से स्टार्ट करेंगे और लिमिट का पहला असाइनमेंट मैंने रेडी कर दिया है। ध्यान से सुनना, सुनने में, मेरे बोलने में और तुम्हारे सुनने में अगर कोई लैग आएगा ना तो समझ में नहीं आएगा बात। ये हमारी जो क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, तुम समझ सकते हो, मैं जिन बच्चों को पर्सनली पढ़ाता हूं ना, उनको भी मैं इस रिकॉर्डिंग को देखने के लिए कहता हूं, क्योंकि मैं इतना डिटेल में जितना यहां पढ़ाता हूं उनको पढ़ाता ही नहीं हूं, पॉसिबल नहीं है। एक बच्चे को इंडिविजुअल पढ़ाते समय इतने डिटेल में जाना बहुत टाइम लगता है। तो जो भी बच्चे पर्सनल पढ़ते हैं ना, उन सबको मैं कहता हूं कि हमारी क्लास का रिकॉर्डिंग देखो, वो ज्यादा तुमको बेहतर समझ में आएगा। तो मैं क्या कह रहा था कि मेरे बोलने और तुम्हारे सुनने में अगर कहीं पे लैग होगा ना, फिर समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जब मैं बोल रहा होऊंगा और लिख रहा हूंगा तो ध्यान से सुनना। चलो आगे चलते हैं, सेकंड वाले पे चलते हैं, और इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां से मिट जाएगा तो फिर दोबारा नहीं आएगा। दोबारा आता है क्या? आ गया ये। अगर मैं उंगली हटा लूंगा मिटाते समय ना तो फिर दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि ये एक सिंगल एक्शन में सारा जा रहा है ना, इसीलिए वो वापस आ जा रहा है। ओके, अगला क्या है? माइनस एफ एक्स। माइनस एफ एक्स का क्या मतलब है? माइनस एफ एक्स का मतलब है एफ एक्स के साइन को बदल दो। मैंने ये नहीं कहा कि एफ एक्स को निगेटिव कर दो, मैंने क्या बोला? एफ एक्स के साइन को बदल दो। एफ एक्स जितना पॉजिटिव पहले से है उसको उतना ही निगेटिव कर दो, और जितना निगेटिव पहले से है उसको उतना ही पॉजिटिव कर दो। तो एफ एक्स के साइन को बदल दो उतने ही मैग्नीट्यूड से, उतने ही मैग्नीट्यूड से। तो देखो, पहले निगेटिव वाले पे आके समझते हैं। फिर देखो नील नोट कर रहा है, गलत काम कर रहा है। मैंने बोला ना कि जब मैं बोलूं और लिखूं तो पेन छोड़ देना है। निगेटिव वाले पे आते हैं, निगेटिव वाले पे। निगेटिव वाले में देख रहे हो पॉजिटिव में है, ए पे है, ए पे, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस ए पे। और ये इस तरीके से जो जा रहा है वो इधर क्या हो जाएगा? उतना ही निगेटिव, ऐसे हो जाएगा, राइट? ये हो जाएगा ऐसे। जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव आ जाएगा। ये जो लूप ऐसे ऊपर उठ रहा है वो लूप ऐसे नीचे डाउन होगा, ये वो लूप ऐसे नीचे आएगा। जैसे ये ऊपर उठ रहा है ना, वैसे वो नीचे जाएगा, यहां बी पे ही कट करेगा, बी पे ही कट करेगा। और ये देखो, ये क्या है? निगेटिव है। यहां पे x इक्वल टू बी से, x इक्वल टू बी से आगे क्या है? ग्राफ निगेटिव है, तो वो वैसा ही ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं कि इट विल बी मिरर इमेज ऑफ एफ एक्स with respect to x axis।
एक्स एक्सिस का मिरर इमेज है, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। तो एफ माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ क्या होगा? माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ होगा मिरर इमेज ऑफ एक्चुअल ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। नोट कर लीजिए, फिर इसे भी मिटाऊंगा। हो गया, बहुत छोटा सा नोट करना था। आगे चलते हैं, आगे चल रहे हैं। तीसरा, एफ ऑफ मॉड एक्स, ये क्या है? पहली बात तो ये कैसा है बेटा, ये पढ़ा भी चुका था शायद पिछले क्लास में, इवन फंक्शन है। कैसे? एक्स के जगह पे माइनस एक्स रखो या प्लस एक्स रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स के जगह पे प्लस एक्स रखो या माइनस एक्स रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एफ अगर यहां पे एक्स पॉजिटिव है तो भी एक्स वैसा ही बिहेव करेगा, जबकि यहां पे एक्स निगेटिव होगा, सेम बिहेव एफ एक्स कर, एफ वैसा ही बिहेव करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक्स की वैल्यू हम पॉजिटिव रखें, निगेटिव रखें, एफ को हमेशा वो पॉजिटिव ही दिखाई देगा कि एफ को जो इनपुट मिल रहा है वो हमेशा पॉजिटिव है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि ये एक इवन फंक्शन है, भले ही एफ एक्चुअल में एफ क्या है पता नहीं, एक्चुअल में एफ क्या है पता नहीं। जैसे मान लो e टू दी पावर एक्स, ये नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है, बट अगर मैं इस पे मॉड लगा दूं, नाउ इट इज एन इवन फंक्शन। नाइदर ऑड नॉर इवन से क्या बन गया? इवन फंक्शन। यहां देखो साइन एक्स क्या है दोस्त? ऑड फंक्शन है, इस पे मॉड लगा दिया, ये इवन फंक्शन हो गया। तो ये टेंशन लेने की बात नहीं है कि एफ एक्स एक्चुअल में कैसा फंक्शन है। एफ ऑफ मॉड एक्स इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन का ग्राफ हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके पॉजिटिव एक्स के लिए बनाते हैं, पॉजिटिव एक्स के लिए बनाते हैं और उसी को कॉपी कर देते हैं निगेटिव एक्स के लिए, दैट्स ऑल। तो यहां पे अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो पहले पॉजिटिव एक्स के लिए बना लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे जा रहा है x इक्वल टू बी पे, और यही जो है इस तरफ कॉपी हो जाएगा ऐसे x इक्वल टू माइनस बी पे। सो दिस इज ग्राफ ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स। नोट करिए। किसी बच्चे, हाँ क्या? अरे भैया ये क्या बात हुआ? अब यही तो मैं पिछले 5 मिनट से, देखो कुणाल हंस रहा है, यही तो मैं 5 मिनट से बोल रहा था कि कहानी यही तो चल रही थी कि पॉजिटिव एक्स के लिए बनाएंगे और उसी को कॉपी कर देंगे निगेटिव एक्स के लिए। हाँ ये वाला, ओ भाई यही तो मैं उस समय से बोल रहा था। ध्रुव, मैं क्या बोल रहा था उस समय से, रिपीट करना। हाँ
हम पॉजिटिव एक्स के लिए जो बनाएंगे ग्राफ वही निगेटिव एक्स के लिए कॉपी कर देंगे, इसका कोई नो यूज। ये कब आएगा, ये कब आएगा, जब एक्स को, जब एफ को क्या दिखेगा अपने अंदर, निगेटिव वैल्यू दिखेगा तभी तो आएगा। मॉड लग चुका है, वहां दिखेगा ही नहीं एफ को निगेटिव वैल्यू। कौशिक समझ में आया क्या? सर अगर ये फंक्शन ऑड हुआ तो ये नीचे आ जाएगा, ये जो इधर आया है वो नीचे आ जाएगा, ताकि क्योंकि ओरिजिन के अबाउट वो होता है ना ऑड अभी फंक्शन। बताते हैं। रुद्रांश तुम्हें समझ में आई बात? अब एक बच्चा मुझसे अभी पूछ रहा है, पता है क्या, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि सर आप एक ऑड फंक्शन लीजिए और फिर बताइए क्या है। तो मैंने बोला लो, मैंने एक्स क्यूब ले लिया, एक्स क्यूब, दिस इज एफ एक्स, दिस इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक। मुझे एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड एक्स का क्यूब, है ना। अब ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन, ये इवन फंक्शन है कि ऑड, इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो ये जो पॉजिटिव वाला है यही ऐसे कॉपी हो जाएगा। नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स क्यूब, इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब चौथे वाले पे चलते हैं, इसको नोट कर लिया सारे दोस्तों ने? जिसका छूट जाएगा वो पन्ना छोड़ देना, पेज छोड़ देना, बाद में उसको नोट कर लेना, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करने दीजिए, क्योंकि एलन में जो है वो लोग लिमिट विमिट खत्म कर चुके हैं कुछ सेंटर्स पे। द्वारका के सेंटर पे लिमिट खत्म हो चुका है, आईटीएफ भी खत्म हो चुका है, कल से कंटिन्यूटी स्टार्ट होने वाली है। ओह बेटा, डेफिनेशन लिखवा के खत्म कर दे रहे हैं क्या? क्या किया है, पढ़ाया तो अच्छे से ही है, लेकिन खत्म बड़ी जल्दी कर दिया। हाँ, 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 हाँ। वो नाम लेके नहीं पूछते होंगे ना कि सिद्धि समझ में आया क्या? हाँ ये तो नहीं, इतना इतना फोकस तो नहीं करते। हाँ, हाँ, उधर बेंगलोर में आराम आराम से चल रहे हैं, लास्ट में वो एक ही दिन में पूरा मैथ ही खत्म कर देंगे। मॉड ऑफ एफ एक्स, देखो दोस्त, मॉड ऑफ एफ एक्स में क्या होगा, ये क्या चेंज लाएगा, ये मॉड जो है ये कैसा चेंज लाएगा, ये चेंज लाएगा ओनली व्हेन, जब एफ एक्स निगेटिव होगा तभी तो मॉडुलस चेंज लाता है, अदरवाइज कोई चेंज नहीं लाता। जब एफ एक्स निगेटिव होगा तो मॉड तभी तो एक्शन में आएगा, अदरवाइज वो अपना चुपचाप बैठा रहेगा। तो हम देखेंगे कि एफ एक्स कहां है भाई, ये है एफ एक्स, इसमें निगेटिव वाला पोर्शन कहां है, तो बस इतना सारा पोर्शन निगेटिव है, इतना सारा पोर्शन निगेटिव है। तो बस ये जो मॉडुलस है ये लगेगा और मॉडुलस लगेगा और ये ऐसे जाएगा यहां बी पे, और मॉड के कारण वो चुपचाप सीधे ऐसे हो जाएगा, दैट्स ऑल। इतना ही पे तो मॉड ऑपरेट होगा, ये सब तो पॉजिटिव है तो इस पे मॉड लगा के कर क्या लेंगे, है ना, ठीक है। तो मॉड, जब एफ एक्स के बाहर मॉड लगाते हैं तो उसका क्या काम होता है, वो एफ एक्स के उस पोर्शन को जो एक्स एक्सिस के नीचे है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है एक्स एक्सिस के ऊपर, दैट्स ऑल। नोट कर लीजिए।
यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है वापस से सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे वो इसलिए कंसीडर नहीं होगी ना क्योंकि यहाँ पे y पे हमने मॉड लगाया है कि fx y है, तो उसमें y पॉजिटिव और x नेगेटिव है, तो फिर वो वहीं पे ही रहेगा जहाँ पे हाँ वही रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, y की वैल्यू ये सब है, तो मॉड लगाओगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने को, वैसे ही रह जाएगा। अब मान लो ये -1 है, ये -2 है, तो मॉड लगाओगे तो ये -1 के जगह पे 1 आ जाएगा, ये 2 के जगह -2 के जगह पे 2 आएगा, तो ऐसे चला जाएगा। आ रही बात समझ में? रुद्रांश तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कुछ? सिद्धि तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम थोड़ा कैमरा ये कंप्यूटर सामने रखो ना बेटा, इधर। तुम अच्छा अच्छा, स्क्रीन के बाहर कैमरा है? ओहो ओके। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, अभी मैं भी एक दो महीने के बाद मैं यहाँ पे एक स्क्रीन लगाने वाला हूँ जिसपे ऐसे सामने आप लोग दिखेंगे, मैं कंप्यूटर से हटा के वहां कनेक्शन कराऊंगा ऐसे। कौन था? ठीक है, तो ये 4 चीज आपने देख लिया, आगे चले बेटा। हाँ हाँ, सर इसमें x is greater than 0 और x is less than 0 की वाले जो तीसरा सामने किस में? ये मैंने 4th वाला बनाया इसका, और एफएक्स मेरा ये दिया हुआ है, ये व्हाइट वाला ग्राफ है। तो बेटा जब एफएक्स पे मॉडुलस लगेगा, एफएक्स पे जब मॉडुलस लगेगा तो ये क्या होगा? ये निगेटिव वाला ही तो जस्ट रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अब चलिए, अब आप बच्चों के लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और सक्सेसिवली आप उस पे बताएंगे अपने अपने ग्राफ को। मेरे पास एक एफएक्स फंक्शन है और वो ये हाइट -1 है, ये हाइट 2 है, ये 2 है, और यहां ये -1 है, और ये fx है, और ये जो है ये -3 है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि इसका f ऑफ मॉड x मॉड ऑफ fx -fx और f ऑफ -x, इन चारों का ग्राफ सारे बच्चे बनाइए, और उसके बाद मैं 1 बाई 1 सबसे पूछूंगा, 1 बाई 1 आप लोग बनाइए इसका ग्राफ। देखिए मैंने सबका मार्किंग भी कर दिया है। ये जो यहाँ जो कर्वेचर है उसका x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट -1, यहाँ कर्वेचर का x कोऑर्डिनेट -2, y कोऑर्डिनेट 2, और ये ऐसे ऐसे करके ऐसे है। सारे बच्चे चारों ट्रांसफॉर्मेशन करिए, और सबसे मैं 1 बाई 1 पूछूंगा।
इसमें से किसी को कोई में जो है वो डिस्कशन करना है तो कर सकता है, कोई भी बच्चा। आद्या सब ओके है क्या? कौशिक, ध्रुव, देखो तो कोई डाउट? किसी बच्चे को किसी में कोई डिस्कस करना है कि सर ये कैसे हुआ, तो डिस्कस कर सकता है। मैंने कितना बोला है बेटा, हमेशा डाउट छुपा के मत रखना, पूछ लेना। मेरे बाद तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जो तुम्हारे डाउट को क्लियर करेगा, ठीक है? हाँ जी, सेकेंड वाला क्या करेगा बेटा? सेकेंड वाला निगेटिव को ना सिर्फ पॉजिटिव कर देगा, निगेटिव को पॉजिटिव करेगा एफ एक्स को। तो देखो यहाँ पे तो एफ एक्स पॉजिटिव है, निगेटिव बस यहाँ पे है ना। देखो यहाँ पे निगेटिव है तो उसको क्या कर दिया, देखो पॉजिटिव कर दिया ना। पॉजिटिव मतलब क्या? एक्स एक्सिस के ऊपर। फिर देखो ये -3 के बाद ये क्या निगेटिव जा रहा है ना, तो देखो उसको भी -3 के बाद क्या कर दिया, पॉजिटिव। ओके है? रुद्रांश तुम्हें कोई डाउट? ठीक है। इफ ग्राफ ऑफ fx is strictly increasing, अगर fx का ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसको मैथमेटिकली मैंने 1 मेनी वन फंक्शन में क्या लिखना सिखाया था? कौन? हाँ, f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ये लिखना सिखाया था बेटा, है ना? अगर ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देन व्हाट यू कैन से अबाउट फर्स्ट माइनस एफ एक्स, सेकेंड 1/fx, इनके बारे में क्या कह सकते हो कि इनके ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होंगे या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होंगे या दोनों हो सकता है? तो चलो पहले हम ना इसको मैथमेटिकली देखते हैं। मैंने क्या बोला कि जब मैं लिखूं और बोलूं तो नहीं लिखना है ना, कुछ सीधे इधर देखना है। मेरे पास -(f(x) एक फंक्शन है, इसके बारे में डिसाइड करना है कि ये कैसा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा या मिक्सचर हो जाएगा, मिक्सचर। तो मैंने इसको y मान लिया दोस्त, देखो y मान लिया और इसको किया डिफरेंशिएट, तो ये क्या हो जाएगा, -(f(x) हो जाएगा, हाँ या ना? यस हो जाएगा। और f(x) मुझे क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव, तो माइनस लग के ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो dy/dx मतलब स्लोप ऑफ दिस, हाँ या ना? क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनेगा। नील है या चला गया? हो ना? ये सब अभी समझ में इसलिए नहीं आएगा नील, क्योंकि फंक्शन जो है वो पढ़े नहीं हो। बाकी यहाँ पे जितने भी बच्चे जो फंक्शन पढ़े हुए हैं ना, उनको सब ये बिल्कुल एकदम समझ में आएगा। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। चलो अब इसको ग्राफिकली भी देखते हैं। ग्राफिकली ये देखो, ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है, और मैंने ये क्या बना दिया दोस्त, ये बन गया मेरा e⁻x का ग्राफ, ठीक है? मैंने fx को क्या मान लिया, e⁻x, मेरा -fx क्या हो जाएगा, -e⁻x। -fx क्या होता है बेटा, x एक्सिस के अलोंग
मिरर इमेज along x axis. ओ यस, प्लीज रिक्वेस्ट है, जब मैं दिसंबर में आपको वो जो अभी नीट का पेपर कैसे लीक हुआ है कि 300 को 150 200 क्वेश्चन बच्चों को लिखवा दिया गया है, वैसे ही ना मैं जब आपको दिसंबर में 300 क्वेश्चन दूंगा जेई मेंस का, जो मेरा गेस होगा, प्लीज उसको याद रखिएगा आप, ठीक है। तो अभी आपने जो है वो अभी अगले स्क्रीन में पढ़ा था वही आप भूल गए, फिर वो 300 क्वेश्चन कैसे याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये ऐसे हो जाएगा, और ये देखिए डिक्रीजिंग हो गया है ना। चलिए, तो ये हो गया, इसको जरा नोट कर लीजिए, फिर इस पे आते हैं, फिर अब क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ग्राफ प्लॉटिंग पे आ जाएंगे। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको बता के और काम खत्म करता हूं। नील, सारी चीजें नोट करते रहो। मिटाते हैं इसको मिटा रहा हूं। आप जब हमारे इंस्टीट्यूशन का ऐप डाउनलोड करेंगे ना, तो उस पे ना फ्री मटेरियल का एक सेक्शन है, उस फ्री मटेरियल में ना वो 300 क्वेश्चन अपलोडेड है ऑलरेडी, जो इस साल बच्चों को दिया था ना, वो सेम क्वेश्चन अपलोडेड है लगभग 300 के करीब जेई मेंस के लिए। दैट इज सफिशिएंट फॉर स्कोरिंग 99 परसेंटाइल, बट उसके लिए आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। बेटा तुम आईफोन अगर यूज करते हो तो तुम्हारे लिए तो है नहीं, सिर्फ एंड्रॉयड पे है। IITJMATHS इसी नाम से सर्च करोगे ना प्ले स्टोर पे तो मिल जाएगा। सेकेंड है मेरे पास 1/f(x), इसका भी y मान लेते हैं, 1/f(x) मान लिया y, और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट fx टू दी पावर, क्या इसका पावर कितना है, -1, तो ये -1 नीचे आएगा और ये क्या हो जाएगा 1/fx का होल स्क्वायर। अब भाई देखो क्या बोला, जब मैं बोलूं और लिखूं तो कुछ नोट नहीं करना है, फिर नोट करने में लग गए। ये क्या है, ये पॉजिटिव है और ये माइनस लग गया, तो ऑब्वियसली ये निगेटिव हो गया, तो ये भी एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये भी एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, ओके। चलते हैं आगे। अनन्या समझ में आया क्या? ओके, वेरी गुड, नोट कर लिया सारे बच्चों ने, आगे चलते हैं। हाँ देखो बेटा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैंने सिखाया नहीं है ना, 4 ट्रांसफॉर्मेशन सिखाए हैं, तो ये ना
इसका कोई लिजेंड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये एब्रप्टली चलेगा, बट इसका एक एक पक्का एक फिक्स बिहेवियर कैसा होगा कि ये एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, बस। ठीक है, जैसे देखो इस पे मैं तुमको एक एग्जांपल दे देता हूं 1/fx पे। मान लो तुम्हारे पास fx जो है वो e⁻x है, तो ग्राफ कैसा बन गया, ये ऐसा बन गया। अब मैंने तुम्हें कहा कि 1/fx का ग्राफ बनाओ, तो क्या किया, 1/ex लिख लिया और ये e⁻−x हो गया, और e⁻−x का ग्राफ ये ग्रीन वाला बन गया, है ना। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बन गया। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, प्लॉट द ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू mod x स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 2। चलिए प्लॉटिंग स्टार्ट करिए, जो जो प्लॉटिंग कर सकते हैं करिए स्टार्ट इसका। जवाब आकांक्षा से पूछेंगे। जवाब आकांक्षा से पूछेंगे। सर मेरा बन गया है। ओके, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि ये एक इवन फंक्शन है, तो हमें इसका ग्राफ पॉजिटिव एक्स के लिए बनाना है।
और उसी का कॉपी कहाँ हो जाएगा, निगेटिव एक्स में। ये एक इवन फंक्शन है रुद्रांश, इसमें कोई डाउट है क्या कि ये इवन फंक्शन क्यों है? तो पॉजिटिव एक्स के लिए बनाएंगे तो ऑब्वियसली हम क्या रखने वाले हैं, एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस 1 एक्स माइनस 2। एक 1 पे और एक 2 पे, ये कैसा बनेगा, x अगर 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो देखो ये ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है। और इवन फंक्शन है तो यही जो है वो कॉपी हो जाएगा इस तरफ, एंड इट इज -2 -1। तो ये बन गया इसका ग्राफ। यही बना है सर मेरा भी। अनन्या समझ में आया क्या? नोट करिए, जल्दी जल्दी करिए। आया समझ में? तुम देखो कहां से ले जा रहे हो, यहाँ 0 पे ले गए हो। पॉइंट्स पहले निकाल देते हैं मैट्रिक्स वाले इसके। आगे चले, अगला क्वेश्चन। हाँ y इक्वल टू एक्स, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। अब इसका तुमने रेसिप्रोकेट कर लिया है ना, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपरबोला ऐसे, है ना। तो ये देख रहे हो जैसे जैसे x बन रहा है, बढ़ रहा है, वैसे वैसे कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे और ये माइनस निगेटिव माइनस इंफिनिटी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना। अनन्या ने सेम क्वेश्चन पूछा था मुझसे यहाँ पे, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था और शायद उसने पूरी तरीके से बात समझी नहीं होगी कि सर इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा। अगर fx दिया हुआ है तो सर आपने 4 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाए एकदम कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा तो ये। आपने इसका क्या ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया? आपने इसका तो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया है कि द ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, इसका नहीं पढ़ाया। तो मैंने यही जवाब दिया था कि इसका ना वेल डिफाइंड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये क्वेश्चन के हिसाब से हम वहां पे प्लॉट कर सकते हैं, या फिर इसमें fx और 1/fx में ना कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है जिसको हम जनरलाइज कर सकें। ठीक है, देखो अनन्या यहाँ पे y इक्वल टू एक्स कैसा लाइन है, कैसा ग्राफ है, देखो एकदम स्मूथ स्ट्रेट लाइन है, और इसका रेसिप्रोकल करने पे ये हाइपरबोला बन जा रहा है ना। कोई रिलेशनशिप ही नहीं इन दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन का, है कि नहीं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बस हाँ हाँ जी। Draw the graph of y equal to sin स्क्वायर x। देखो मैं बनाऊंगा, आप लोग समझिएगा, और आप लोग क्रॉस क्वेश्चन पूछने के लिए बिल्कुल ओपन है।
क्रॉस क्वेश्चन पूछने का नियम एक क्या बना रखा है हमने, इंस्टेंटली पूछना है। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन खत्म कर दूं और बोलो कि सर वो स्टार्ट में कैसे किया था। ये मेरा साइन एक्स है, पाई और 2 पाई। ये हाइट कितना है दोस्त, 1। ये हाइट कितना है, -1। इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा 0 से 1। मतलब बीच में ये कैसा वैल्यू लेगा, फ्रैक्शनल वैल्यू लेगा। कोई बच्चा कोई डाउट नहीं पूछ रहा, इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि सबको एकदम मक्खन की तरह एकदम समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, जब आप एक फ्रैक्शनल वैल्यू को, जब आप एक फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब 0 और 1 के बीच के एक वैल्यू को स्क्वायर करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल वैल्यू से क्या हो जाता है, कम, है ना। तो मैं साइन स्क्वायर जब इस पे बनाऊंगा तो स्टार्ट में तो ये 0 से स्टार्ट करेगा, लेकिन ये कुछ ऐसे इसके नीचे रहेगा। क्यों क्यों, क्योंकि साइन एक्स विल बी ग्रेटर देन साइन स्क्वायर एक्स, हाँ या ना। क्योंकि देखो फ्रैक्शनल की बात चल रही है ना, मैं इस पोर्शन में बात कर रहा हूं, 0 से पाई के बीच में बात कर रहा हूं। ऑब्वियसली साइन एक्स विल बी ग्रेटर देन साइन स्क्वायर एक्स। रुद्रांश समझ में आ रहा है क्या? तो ग्राफ जो होगा ना, ये देखो ऐसे बनेगा। किसी को कोई डाउट है इस पोर्शन में तो बताओ। आद्या सब शार्प नहीं है, शार्प इसे कहते हैं। मतलब जो भी है इतना ऐसे से भी बना। क्योंकि बेटा मुझे बनाना है वेव, वेव ही बनाना है, वेव ही बनाना है, बट उस वेव को साइन एक्स के नीचे रखना है, हाँ या ना। साइन एक्स ग्रेटर देन साइन स्क्वायर एक्स होगा। आद्या इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं सर, इसमें नहीं है। तो बेटा ग्राफ भी जो है साइन स्क्वायर का, ये जो पीला वाला ग्राफ है ये साइन स्क्वायर का ग्राफ है, तो ये व्हाइट वाले ग्राफ के नीचे ही रहेगा ना। और इक्वल टू लिख लो, क्योंकि x इक्वल टू π/2 पे दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए यहां पे दोनों बराबर हो गए और फिर नीचे आ गया। आई बात समझ में? और इसका इधर ही हाँ आ रहा हूं, कॉपी चलेगा ऐसे। हाँ बोलो, और किसी और को कुछ बोलना है तो। हाँ, भाई ये सवाल बड़ा ब्रॉड हो जाता है सर, समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया बताओ, रुको 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 रुको। 1 2 3 4 5 बताओ कौन से स्टेप में समझ में नहीं आया? वो समझ आ गया, एक्स की वाली पैरामीटर की रखी, वो भी समझ में आ गया। एक अपने रेंज तो वही होती है, बस हमें ग्राफ कैसे बनाया वो समझ। आद्या एक्सप्लेन करो, ग्राफ ऐसा क्यों बना है? क्योंकि यही कहानी तो तुम्हें भी बोला था, बताओ ऐसा क्यों बना है। मतलब sin x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू sin स्क्वायर x होगी। हाँ। ये हमारी रेंज 0 से 1 है, तो 0 और 1 के बीच में फ्रैक्शनल वैल्यूज आएगी, और हम फ्रैक्शनल वैल्यूज का स्क्वायर करेंगे तो वो ओरिजिनल वैल्यू से कम आएगा। हाँ, तो जो sin स्क्वायर, मतलब इससे हमें इतना पता चल गया कि sin स्क्वायर x का जो कर्व या ग्राफ आएगा वो sin x से नीचे ही होगा और बराबर हो जाएगा जब 1 आएगी π/2 पे। π/2। देखो सिद्धि, आद्या ये बोल रही है कि साइन स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो साइन एक्स के नीचे बनाना होगा। तो देखो ये पीला वाला ग्राफ को मुझे व्हाइट वाले ग्राफ के नीचे ही तो बनाना पड़ेगा, और लेकिन एक वेव फॉर्म में ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये लीनियर ग्राफ नहीं है ना। लीनियर ग्राफ रहता तो ऐसे ऐसे, वो कैसे, वो उस वेव का क्या नाम है जो ऐसे ऐसे चलता है, सॉ टूथ वेव, है ना, वैसा बना देता। लेकिन ये कर्व
ये लीनियर ग्राफ नहीं है तो वो ऐसे ही बनाना पड़ेगा, तो इसके नीचे नीचे ही तो चलेगा ना ये ऐसे ऐसे, राइट। आया आप समझ में कि ये जो येलो वाला ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, साइन स्क्वायर का। और मैंने व्हाइट वाला ग्राफ किस लिए बना रखा है, रिफरेंस के लिए बना रखा है। वो एक्चुअल में साइन स्क्वायर का ग्राफ नहीं है, वो बस रिफरेंस के लिए बना रखा है। आई बात समझ में? सर ये नीचे भी जाएगा सर इसका ग्राफ, इसकी रेंज तो हाँ देखो ये बाकी सारे बच्चे सो रहे हैं। सौर ने बोला कि सर इसका रेंज 0 से 1 है, तो आप इसको नीचे क्यों लेके गए हैं? ध्रुव, ध्रुव क्या कर रहे हो बेटा? इसका ग्राफ नीचे जाएगा नहीं ना? तो देखो यहां जो सौर्य बैठा हुआ है वो बोला सर आप नीचे लेके क्यों गए, वो जगा हुआ है, सो नहीं रहा है। तो ये ऐसे जाएगा, ये चीज नहीं होगा। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए। अब मैं पूछने वाला हूं ध्रुव से। ध्रुव इसकी पीरियोडिसिटी बताओ तो ध्रुव मुझे, साइन स्क्वायर एक्स का। सर ना 0 से 1 होता है तो इंक्लूडिंग 0 एंड 1। मैंने सवाल क्या पूछा ध्रुव? सर इसकी पीरियोडिसिटी पाई होगी। हाँ देखो रुद्रांश है बता रहा है पाई। ध्रुव तुम्हें भी पता है, तुमको मैंने पीछे लिखवा रखा है साइन स्क्वायर एक्स हो या साइन 4x हो, मैंने जनरल लिखवा रखा है साइन का पावर 2nx, इसका पीरियोडिसिटी पाई होता है। लिखवाया है ना अनन्या? ये लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है? हे भाई प्रभु कुछ दया करिए। हाँ मेरा एक दोस्त जो है वो आकाश में पढ़ाता है, वो बोला कि भाई मैंने तुम्हारा फंक्शन का वीडियो देखा, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने पूछा क्या? तो तुम इतने डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो? मैंने बोला कोशिश कर रहा हूं, बच्चे समझ पा रहे हैं तो पढ़ा दे रहा हूं। अब बच्चे याद नहीं रखेंगे पीछे वाला, तो फिर मुझे लगता है मुझे भी वैसे ही पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा अब एक बच्चा पता है क्या पूछा? देखो अनन्या को ये डाउट पूछना चाहिए था लेकिन अनन्या ने नहीं पूछा, बट अनन्या को ये रियलाइज करना चाहिए कि हाँ मुझे पूछना चाहिए था। क्या बेटा? कि सर साइन क्यूब एक्स का कैसा ग्राफ बनाइएगा। अनन्या ये डिस्कशन का क्वेश्चन है ना कि साइन क्यूब एक्स का कैसा बनेगा, है ना? तो मैंने क्या बोला कि भाई फ्रैक्शनल वैल्यू के ऊपर पावर 3 डाल रहे हो तो वो और छोटा होगा, हाँ या ना? होगा ना? तो वो बेचारा और गरीब हो जाएगा, पहले से भी गरीब हो जाएगा वो। ये सिद्धि समझ में आ रही है क्या? लेकिन इस बार ये नीचे जाएगा नहीं, 100 जाएगा ना, है ना? तुम लोग भली भांति अपने अपने कोचिंग में जानते होगे कि ये सब ग्राफ कितने बच्चों को आता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसी पे अभी 4-5 जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन सिखाने वाला हूं। नोट कर लिया? आगे चलें। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर मॉड एक्स होल मॉड। और इसको ड्रॉ करने के लिए आपके पास घड़ी देख के 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। 2 मिनट के अंदर कोई बच्चा बोल सकता है कि सर मेरा हो गया,
फिर वो बताएगा। हाँ, पॉजिटिव के लिए बात चल रही है ना। मैं इसके लिए बात कर रहा था, इसके लिए 0 से पाई के लिए, 0 से पाई के लिए चल रहा था बात। सर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ग्राफ सेम ही बनेगा जो ऊपर बना हुआ सेम सेम है। सेम। हाँ हाँ, सही बोल रहे, सही बोल रहे। चलो मैं येलो से बना देता हूं इसका। रुद्रांश तुम्हारा कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। थोड़ा सा मैं गड़बड़ी हो सकती है, बट फीलिंग समझना कि मेरा फीलिंग क्या है। ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना। Yes, sir. और अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं तो वो कैसा दिखेगा दोस्त? ट्विन, है ना। Yes, sir. ध्रुव समझ में आ रहा है? हाँ, कोई यूज नहीं है, बाहर वाले मॉड का कोई यूज नहीं है, क्योंकि अंदर में ही पॉजिटिव चीज है। हाँ, सिर्फ येलो वाला ग्राफ होगा, वो तो मैंने व्हाइट वाला बस रेफरेंस के लिए बनाया है साइन एक्स। हाँ हाँ, दिख रहे हो, दिख रहे हो। अब किसी ने रैंडमली तुमसे पूछ दिया कि अच्छा तुम्हें ग्राफ आता है, जरा तुम साइन रूट एक्स का बना के दिखाओ तो सबसे पहले तुम बच्चों ने क्या बोला पता है उसको? कि भाई इसका डोमेन तो पॉजिटिव रियल नंबर होगा, पहली बात, तुम नेगेटिव डाल नहीं सकते, ठीक है। और ये भी जान लो कि इसका रेंज -1 से 1 रहेगा, -1 से 1 रहेगा। ऑब्वियसली -1 से 1 रहेगा रेंज। क्यों? क्योंकि बेटा ये खींचा कहां जा रहा है? ये खींचा जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, लेकिन वो तो टू टू ऐसे अप एंड डाउन जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो -1 और 1 के बीच में जाएगा, है ना। इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो यहां मिटाता हूं और यहां बनाता हूं, प्लीज नोट मत करिए, देखिए 0 पे क्या होगा दोस्त? 0। और 1 के लिए यहां पे क्या चाहिए होगा? π²/4, हाँ या ना। π²/4 1 गया। और 0 के लिए क्या आएगा? पाई स्क्वायर। 1 कहां पे आएगा? π²/4 पे। और अगली बार 0 कब आएगा? अगर ये x होता तो पाई पे आ जाता, लेकिन ये है √x, तो π² पे आएगा, है ना। तो देखो π² इससे ज्यादा दूर पे होगा ना दोस्त, देख रहे हो। ये π²/4 है और ये एक हिस्सा है और ये 3 हिस्सा होना चाहिए, हाँ या ना। तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर ये -1 कहां पे होगा? 9π²/4 पे, 9π²/4, जो कि 2π² से भी ज्यादा हो जाएगा, है या ना। अब देखो -1 ये पता है कहां अटेंड करेगा? देखो ये और सोएगा अभी, ये और सोएगा ये। क्यों? क्योंकि -1 गेन करने के लिए इसको 9π²/4 पे जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? वही ना, यहां डालोगे तो 3π/2 आएगा, हाँ या ना। अब एक बच्चा से पूछा गया क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? अरे भाई कहां पीरियोडिक है? देख रहे हो ये ऐसे जैसे जैसे जाते जाओगे, जैसे जैसे जाते जाओगे ना, वैसे वैसे स्ट्रेट लाइन हो जाएगा एकदम ऐसे, हाँ या ना। रुद्रांश समझ में आया क्या? नील कुछ समझ में आ रहा है बेटा? निगेटिव में क्यों जाएगा? नहीं जाएगा ना।
नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, कुछ और डिस्कस करते हैं। अब बहुत हो गया ये। नोट कर लिया सारे बच्चों ने? आगे चले। ध्रुव नोट कर लिया? सर एक मिनट। सर आप इनको वो बता सकते हैं कि इतना स्ट्रेच क्यों हुआ है ग्राफ? ओ ओ ओ ओ पाई स्क्वायर और 9 पाई स्क्वायर बाई 4 में कितना का गैप है बेटा? ये पाई टू, पाई। ये 2 पाई से ज्यादा है ना 9 पाई स्क्वायर बाई 4? यस यस सर। ये देखो, ये पहला बार हाइट 1 कहां पे ले लिया? पाई स्क्वायर बाई 4 पे, थोड़े से पे ही ये ले लिया 1, हाँ या ना? यस सर। लेकिन जीरो, दूसरे बार जीरो जाने में इसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? करना पड़ा। फिर इसको -1 जाने में रिलेटिवली और ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है ना? कैसे? तो ये देखो, ये एक्चुअल में जब यहाँ ये वैल्यू जब एक्चुअल में यहाँ डाला जाएगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा 3 पाई बाई 2, हाँ या ना? 3 पाई बाई 2 बनेगा तो ये वैल्यू क्या आएगा? -1। और इनके बीच का गैप देखो, इनके बीच का जो गैप है वो पाई स्क्वायर से भी ज्यादा है ना? तो इसीलिए ये स्ट्रेच होगा ना, नहीं तो स्ट्रेच नहीं होगा तो जल्दी नीचे आ जाएगा। जल्दी नीचे आएगा तो पता चलेगा इसके पहले ही -1 को टच कर लिया, हाँ या ना? इसलिए इसको रिलैक्स करना पड़ेगा एकदम। अगला क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ of mod x plus mod y equal to 1। इसको आप लोग नहीं बनाइएगा, मैं इस पे कुछ सिखाने वाला हूं आपको। पहला फर्स्ट पॉइंट जो सिखाने वाला हूं, इफ x is changed to -x and it does not make any change in the equation, then the graph will be symmetrical about y axis। अगर x के जगह पे -x रखते हैं और कोई चेंज नहीं होता है तो ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। आपके पास बहुत अच्छा एग्जांपल है मॉड x का, है ना? x के जगह पे -x रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ने को है तो ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट। if y is changed to -y and it does not make any change in the equation, then the graph will be symmetrical about x axis।
बेटा फिर से सुन लो, पैराबोला याद है तुम लोगों को, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये कैसा बनता था, ऐसा ही ना। y के जगह पे तुम माइनस वाई रख दोगे, क्या फर्क पड़ेगा, वो तो स्क्वायर होके बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो देखो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है कि नहीं है। तीसरा, इफ xy is changed to yx, if xy is changed to yx, मतलब x के जगह पे y रख देते हैं और y के जगह पे x रख देते हैं, एंड it does not make any change, then graph is symmetrical about y इक्वल टू x लाइन। नोट करिए, अभी और भी बहुत चीजें लिखवाऊंगा। हाँ, नोट कर लिया। चलो रुद्रांश इधर देखो, मान लो ये पॉइंट मेरा x, y है रुद्रांश, और मैंने एक दूसरा पॉइंट क्या लिया रुद्रांश, बताओ बताओ, इसका मिड पॉइंट बताओ रुद्रांश, मिड पॉइंट का लोकस बताओ, कहां लाई करेगा, y इक्वल टू एक्स लाइन पे ही लाई करेगा कि नहीं करेगा, आ गया समझ में। इमेज का की बात हो रही है ना, इमेज, तो इमेज मतलब मिड पॉइंट वाली चीजें चल रही है ना। आगे चलें तीसरे पॉइंट पे। ये जो पढ़ाया जा रहा है ना, इसमें आपका सीबीएसई भी 100% जो है वो इंक्लूडेड चल रहा है, ऐसा नहीं कि सीबीएसई की अलग सी चीजें हैं, ऐसा नहीं, सब कुछ चल रहा है इंक्लूडेड। सीबीएसई में लिमिट्स 11th में पढ़ाया जाता है, यहाँ पे हम 12th में पढ़ेंगे, बट उसके बाद जो कंटिन्यूटी आएगा उसमें आपका सीबीएसई भी हो जाएगा, डिफरेंशियबिलिटी आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा, उसमें सीबीएसई भी हो जाएगा, एओडी आएगा, उसमें भी सीबीएसई हो जाएगा, सब हो जाएगा। चौथा पॉइंट क्या था, इफ f of x, y is a graph,
सच दैट ऐसा ग्राफ है जिसके ऊपर विच हैज x, y एज वेल एज -x, -y ऑन इट। मतलब f ऑफ x, y का ग्राफ ऐसा है जिसमें हम x, y और -x, -y दोनों पॉइंट उसके ऊपर लाई कर रहा है। जैसे 1, 2 भी आ रहा होगा तो -1, -2 भी आ रहा होगा, दोनों सेटिस्फाई कर रहा होगा इसको ऑन इट। देन द ग्राफ ऑफ f of x, y is symmetrical about origin। इसको समझने का सबसे आसान तरीका y इक्वल टू एक्स क्यूब पकड़ो, 1, 2, 8 इस ग्राफ पे है कि नहीं है? तो मुझे बताओ -2, -8 भी है कि नहीं है इसके ऊपर, है ना? और ये देखो सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन है कि नहीं है ग्राफ। रुद्रांश समझ में आया क्या? रूल फॉलो करना है, जब मैं बोलूं और लिखूं तो नोट नहीं करना है। कर लो अब इसे नोट। बेसिकली सर ये जो पॉइंट है ये वही हो गया ऑड फंक्शन वाले। हाँ हाँ यस, लेकिन इसको भी मैं उससे आगे निकाल के समझाता हूं आपको, देखिएगा। ग्राफ जो है बेटा, अभी तक हम सिर्फ फंक्शंस का पढ़ते आए हैं ना, रिलेशन का भी अभी ग्राफ आने वाला है और वहां पे ये चीज अप्लाई हो जाएगा। चलिए, तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया। अब मुझे वापस आना है मेरे क्वेश्चन पे, mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 1। एक बच्चा बोला कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ बनाइए पहले, तो मैंने बना लिया। लो, ये रहा 1 और ये भी रहा 1। बोला सर अब आपका सारा सिमेट्रिसिटी इस पे लागू हो रहा है, आप x को y से रिप्लेस करिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने बोला हाँ, mod y इक्वल टू mod y प्लस mod x इक्वल टू 1। फिर बोला सर आप x के जगह पे -x और y के जगह पे -x रखिए, वो भी इसको सूट कर रहा है, तो सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन भी होगा। मैंने बोला हाँ। फिर बोला सर x के जगह पे -x रख दे दीजिए तब भी सूट कर रहा है, सर y के जगह पे -y रख दीजिए तब भी सूट कर रहा है। मतलब सर ये सारा सिमेट्रिसिटी को फॉलो कर रहा है। तो पहले y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिसिटी लगा लिया और अब x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिसिटी लगाएंगे तो ये ऐसे ऐसे बंद हो गया। आई बात समझ में? आई बात समझ में आ गया? आकांक्षा समझ में आया बेटा? अब आद्या ने मुझसे एक सवाल पूछा, जो भी उसने पूछा नहीं है बट मैंने नाम ले लिया कि सर आप इसको लेस देन इक्वल टू 1 कैसे इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, mod ऑफ x प्लस mod ऑफ y लेस देन इक्वल टू 1। तो उसके लिए बेटा ये आउटलाइन हमने खींचा है ना, ये आउटलाइन है, इसके अंदर का पूरा एरिया आ जाएगा। वो आ रही बात समझ में? ये पूरा एरिया आ जाएगा इंक्लूडिंग द बाउंड्री, बाहर वाला, इसको छोड़ के बाहर वाला। ठीक है। अब एक बच्चा मुझे क्लास में बोला सर सबसे मजेदार तो ये वाला ग्राफ है, आपका सारा सिमेट्रिसिटी इसमें लागू हो रहा है। x के जगह पे -x रखिए, y के जगह पे -y, x और y को चेंज कर दीजिए -x माइनस, तभी तो सर ये सर्किल सारी सिमेट्रिसिटी को फॉलो करता है। ये देखिए सर ये y इक्वल टू x लाइन के अलोंग भी सिमेट्रिक है, जितना ऐसे है उतना ही ऐसे है। रुद्रांश आया ना? सारी सिमेट्रिसिटी को फॉलो कर रहा है। अनन्या समझ में आ रही बात?
हमारे बैच के एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर आप इतना ज़्यादा पढ़ा रहे हो, ये मेरे दिमाग से बाहर जा रहा है, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, और वो निकल गया, एग्जिट हो गया हमारे ग्रुप से। वो आज क्लास में है नहीं। और सोचो उस बच्चे ने ड्रॉप लिया था, स्कूल का भी टेंशन नहीं है उसको। चलिए, सारे बच्चों ने नोट कर लिया। अब हम एक और क्वेश्चन पे आते हैं। सारे बच्चे क्वेश्चन बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ड्रॉ द ग्राफ xy इक्वल टू 1। पहला, दूसरा x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दो ग्राफ बनाने हैं आप लोगों को। फिर मुझे थोड़ी खुजली मची, मैंने मॉड ऑफ एक्स वाई बना दिया। जो जो बच्चे ने कैमरा ऑफ कर रखा है वो अगले 1 मिनट में ग्रुप से निकलने वाले हैं। एक बच्चा बोला कि सर पहला वाला तो बहुत आसान है, अभी आपने बनाया भी है, y इक्वल टू 1/x है सर, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। दूसरा बच्चा बोला कि सर अब ये ना x को y से, y को x से रिप्लेस करके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सर, तो ये एकदम धक 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 सिमेट्रिसिटी ले लेगा चारों तरफ। तो बोला सर ये भी ले लीजिए और ये भी ले लीजिए, मतलब ये चारों मिलके ये बन रहा है, ठीक है। और तीसरा बच्चा बोला कि सर सेम चीज तो यहां पे भी हो रहा है, x को y से कर दीजिए, y को x से कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने को है। तो सर इसका और इसका ग्राफ सेम है। आद्या समझ में आया सेकंड और थर्ड वाला? सर वो सिमेट्रिसिटी का कांसेप्ट तो समझ आ गया, बट हाँ। ये नहीं समझ आया कि इसका ग्राफ क्यों हाइपरबोला होगा। किसका? ये सेकंड इसका? हाँ जी। वेरी गुड। शाबाश।
वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/x² हाँ या ना, y इक्वल टू ±1/x हो जाएगा। तो प्लस, पहले प्लस वाले का ग्राफ बना लेते हैं बेटा। तो प्लस वाले का ग्राफ ऐसे और ऐसे बन गया, हाँ या ना? आ गया समझ में ना? देखो मम्मी, एक मिनट, माइनस वाले के लिए क्या होगा बेटा, देखो मैं बोलूंगा, सॉरी देखो 1 - 1/x का ग्राफ कैसे बनेगा, तो तुम कहोगे कि सर माइनस वाला अभी आपने सिखाया है ना कि सिमेट्री के अबाउट एक्स एक्सिस हो जाता है, तो सर इसका सिमेट्रिसिटी नीचे आएगा ऐसे, और इसका सिमेट्रिसिटी ऊपर जाएगा एक्स एक्सिस, तो ऐसे। आई बात समझ में? ठीक है। अब मैंने एक सवाल बना दिया क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बेसिस। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे एक सवाल बना दिया, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of the equation, find the number of solution of the equation x square y square is equal to x square y square equal to 1 and x square plus y square equal to 9। एक बच्चा हंसते हुए आया, बोला अच्छा सर ये सर्किल है, लीजिए 3 रेडियस पे मैंने सर्किल बना दिया, तो सर एक बार यहां कटेगा, एक बार यहां कटेगा, एक बार यहां 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 यहां, सर 8 सॉल्यूशन होंगे। रुद्रांश कोई डाउट है क्या? देखे ग्राफ का जादू है ना, नोट करिए क्या बोल रही है। बस बाहर से खा लो। सारे बच्चे ने नोट किया, नोट करिए जल्दी। Sketch the graph of
मॉड y इज इक्वल टू लॉग ई मॉड x। ट्राई करिए, y के जगह पे माइनस वाई रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x के जगह पे माइनस एक्स रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y के जगह पे माइनस वाई रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये सिमेट्रिसिटी कैसा होगा, x एक्सिस के लॉन्ग, और ये सिमेट्रिसिटी क्या होगा, ये सिमेट्रिसिटी होगा y एक्सिस के लॉन्ग। जैसे रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, मैं आपको बोलूं कि इसका ग्राफ बनाइए तो आप क्या बनाएंगे, आप इसका ग्राफ बनाएंगे ऐसे। अब एक बच्चा बोला कि सर ऐसा कैसे, तो मैंने बोला x निगेटिव हो सकता है क्या, तो बोला नहीं सर मॉड y के बराबर है। सर x हमेशा पॉजिटिव होगा। तो फिर मैंने उसको बोला कि मॉडुलस हटाओगे तो माइनस प्लस माइनस का साइन आएगा, तो बोला हाँ सर आएगा। तो क्या लिखोगे, तो y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स लिखेंगे। तो कैसा ग्राफ बनाओगे इसका, तो बोला सर ये वाला प्लस एक्स के लिए ये और माइनस एक्स के लिए ये। फिर मैंने बोला x तो निगेटिव हो नहीं सकता, तो उसने ये वाला पोर्शन हटा दिया और ये जवाब आ गया। ये आई बात समझ में, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। तो मैंने इस चीज को अभी इसलिए बता दिया क्योंकि मॉड वाई अगर फंक्शन में अवेलेबल है, मॉड वाई अगर इक्वेशन में अवेलेबल है, तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस ऑल्सो। ठीक है, ट्राई करिए इसका ग्राफ। किसने बना लिया, ओके भेजो मुझे जरा, व्हाट्सएप करो तो फोटो खींच के देखूं कैसा है। ध्रुव तुम कहाँ हो रहा है तुमसे। एक बच्चा पता है क्या बोला, बोला कि सर आप मॉड क्यों लगाए हुए हैं एक्स के ऊपर, हटा दीजिए ना, क्योंकि लॉग तो अलाउ ही नहीं करेगा निगेटिव, तो आप लगा के भी क्या कर लीजिएगा। मैंने बोला सही बोल रहे हो यार, तुम सही बोल रहे हो, मॉड लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क ही नहीं पड़ने को, क्योंकि वो तो अलाउ ही नहीं करेगा, है ना। तो सर इसका मतलब आपका लॉग एक्स का ग्राफ कैसा होना चाहिए सर, पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये मॉड ऑफ वाई के बराबर है, तो ये निगेटिव कभी नहीं होगा। हाँ हाँ रुक जाइए रुक जाइए, हाँ 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 हाँ। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा स्टेप वाइज बनाते हैं। 1 पे तो 0 होगा और 1 से आगे ये ऐसे चलेगा, ठीक है। और नियम के हिसाब से अभी मैंने क्या बोला, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होना चाहिए, तो ये ऐसे चलेगा, राइट। और मॉडुलस यहां पे लगा हुआ है, तो क्या बता रहा है कि यहाँ एक्स की जो सिद्धि बोल रही थी वो बात सही है कि सर यहाँ पे निगेटिव एक्स भी ले सकते हैं और पॉजिटिव एक्स भी ले सकते हैं, यही कह रहे थे ना तुम। और सर अगर हटा दीजिएगा तब तो सिर्फ एक्स को पॉजिटिव लेना पड़ेगा आपको, हाँ या ना। अगर आप सिर्फ हटा दीजिएगा तब तो सिमेट्रिसिटी अबाउट वाई एक्सिस आएगा ही नहीं, हाँ या ना, है ना। तो इसीलिए उस मॉडुलस को हम नहीं हटा सकते। क्या यही ग्राफ है तुम्हारा रुद्रांश। सर मैंने देख दिया है, मैंने बस पूरा लॉग लॉग ई पर एक्स का ग्राफ बना दिया था, तो नीचे बनाया था। अच्छा सर मेरा एक बार देखिएगा, मेरा तो कुछ और ही है।
ओ, आद्या ने जो बनाया है वो बना दिया है मॉड ऑफ लॉग ऑफ ई मॉड एक्स का ग्राफ बना दिया है आद्या ने। आद्या तुम्हारा इसका ग्राफ है, ये वाला ग्राफ ना जनरली कोचिंग में सिखाया जाता है, लेकिन ये वाला नहीं सिखाते। क्यों रिस्क लें, कहीं समझ में ना आया बच्चों को तो। सिद्धि बताओ, ये ग्राफ ओके है बेटा? सर बिकॉज इसमें तो कोई बात कोई पॉजिटिव नेगेटिव कोई वैल्यू ना आ सकते ना, मॉड से तो पॉजिटिव तुम्हारा ग्राफ सर हाँ कुछ नहीं। दो बच्चों ने ऐसा ग्राफ बनाया है, ऐसा बनाया है। एक बात बताओ रुद्रांश, तुम समझो बात को। मैं अगर इसकी वैल्यू 0.00001 लिख दूंगा, ठीक है, जैसा कि तुम्हारे डोमेन में आ रहा है, देखो ये पॉइंट तुम्हारा डोमेन में आ रहा है ना ग्राफ के, हाँ या ना? 0.0001 डोमेन में आ रहा है तुम्हारे ग्राफ में, है ना? तो इस लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाईली निगेटिव हो जाएगी। लेकिन इधर मॉड वाई लगा हुआ है तो कैसे कर पाओगे, है ना? निगेटिव क्या? डेफिनेशन के हिसाब से ये जो रिलेशन लिखा हुआ है इसका डोमेन क्या होना चाहिए बेटा, ये पहले बताओ। x लेस देन -1, x ग्रेटर देन 1। तो जैसे ही ये डोमेन आएगा तो ये एक इरेजर आएगा और वो इरेजर इसको मिटा देगा, हाँ या ना? कुणाल समझ में आया तुम्हें? वाली तो कर सकता है, नीचे वाली नहीं आती तो ऊपर वाली तो आ सकती है। ऊपर वाला में भी तो x की जो वैल्यू है वो ये अलाउड नहीं है ना, 0.001। ऊपर वाले में भी अगर जाएगा तो अलाउड नहीं है ना। ये वैल्यू अगर आएगा तो ऊपर नीचे दोनों आएगा, यहाँ पे दोनों मॉड लगा हुआ है ना, तो अगर ये वैल्यू लेंगे तो ऊपर नीचे दोनों में आएगा ये, तो इसलिए वो हटा दिया गया है। रीजन समझ में आ गया सभी को? अनन्या समझ में आया क्या? यस अब देखो रुद्रांश, तुम्हारे वाले पॉइंट पे मैं आता हूँ, ध्यान से सुनना, और कुणाल तुम भी ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं तुम्हारे आंखों में अभी भी एक कंफ्यूजन देख रहा हूँ, तो उस कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी है। रुद्रांश मुझसे पूछ रहा है कि सर चलिए वो तो ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली, लेकिन सर थोड़ा ये बताइए कि ये फिर आएगा किसका, ये किसका है ना रुद्रांश? ये पूछना चाहते हो ना? मुझे एक बात बताओ रुद्रांश,
ये मॉड वाई किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन देता है? सिमेट्रिक बाय एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, सॉरी, है ना। चलो अब मैं एक ग्राफ लेता हूं, y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स का मॉड। तो ये सारे बच्चे देखो, मजाक थोड़ी चल रहा है, बहुत सीरियस चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। ये ऐसे और ये ऐसे, आकांक्षा समझ में आ रहा है ये? यस। अब देखो इस पे मैंने मॉड लगा दिया, तो ये निगेटिव वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको हम मिटा देंगे। रुद्रांश यहां तक ओके है? यस अब बताओ रुद्रांश, अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूं तो क्या काम हो जाएगा? इसी का एक्स एक्सिस के लॉन्ग इमेज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो तुम्हारा काम तो हो गया। लो ऐसे बन गया, ये ऐसे, और ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया, और ये ऐसे बन गया। यस तो जो तुमने ग्राफ बनाया था वो इसका ग्राफ था। मतलब हम पुराने वाले क्वेश्चन में एक और बाहर में मॉड लगा देना ऐसे, तो तुम्हारा वाला ग्राफ आ जाएगा। कोई डाउट है तो बताओ। तो आई होप मैंने जितना भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया है वो आप लोग को समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो फिर से रिकॉर्डिंग प्ले करके देखिएगा। इससे ज़्यादा एक्सप्लेन शायद ही किया जा सकता है। और आपको ग्राफ के ऊपर एक असाइनमेंट जल्दी ही मिल जाएगा, जो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी हम ग्राफ, देखो हम ग्राफ 2 स्टेज में पढ़ने वाले हैं, सुन लो ध्यान से। हमें ना सुपर 30 में ग्राफ 3 स्टेज में पढ़ाया गया था। एक जब फंक्शन पढ़ाया गया था तब, उसका नाम था ग्राफ स्टेज 1। दूसरा जब हमने एओडी कंप्लीट कर लिया, सॉरी, जब हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी पढ़ लिया था तो ग्राफ स्टेज 2 आया था। और जब हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें मोनोटोनिसिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सारा कुछ है, मैक्सिमा मिनिमा, वो सब जब पढ़ लिया था तो तब आया था ग्राफ स्टेज 3। तो ग्राफ हम 3 स्टेज में पढ़ते हैं। एक अभी फंक्शंस पढ़ा, उसके बेसिस पे फिर कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी की आएगी बात कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे ब्रेक, अभी देख रहे हो सारा ग्राफ कंटिन्यूअस चल रहा है ना। अभी आएगा ब्रेक वाला, अलग अलग ब्रेक पीस वाइज में आएगा। फिर आएगा डिफरेंसिबिलिटी में कि एक नॉन डिफरेंसिबिलिटी में ग्राफ में कैसा किस तरह का चेंजेज आते हैं। फिर हम आएंगे स्टेज 3 पे। तो जैसे जैसे टॉपिक्स खत्म होता जाएगा ना, वैसे वैसे ग्राफ आता जाएगा। तो अभी हमने अपने ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ स्टेज 1 पे ही पढ़ा है। ठीक, ओके। कल के क्लास का स्टार्टिंग का 10 मिनट मैं अभी लेने वाला हूं, और इसका नाम है लिमिट्स। अगले पेज में हेडिंग दे दीजिए। सर हम रिलेशंस पढ़ेंगे क्या? रिलेशंस आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा पढ़ लीजिए एनसीईआरटी से। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, है ना। सर, मतलब मॉड्यूल, हाँ, मॉड्यूल का क्वेश्चन, मतलब मैंने हाँ तो बेटा पूछना, डाउट पूछ लेना, पर्सनली मुझे भेज देना। ठीक, यहां देखिए सुनना है अभी। अब अगला 10 मिनट आप लोगों को बस सुनना है, और नोट्स क्लास के बाद बना लीजिएगा, लेकिन बना जरूर लीजिएगा। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये कोई फंक्शन है जिसको मैंने यहां पे माइक्रोस्कोप लगा दिया है। तो ये स्ट्रेट लाइन, जनरली हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना कि स्ट्रेट लाइन इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। तो ये पॉइंट यहाँ पे दिखने लगा है माइक्रोस्कोप लगाने के बाद। कहीं भी लगा देंगे तो वहां पे पॉइंट दिखने लगेगा। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट लिख रहा हूं,
इसका नाम है बेटा x इक्वल टू a। और नील, ध्यान से, नया चैप्टर है, ठीक है बेटा? चला गया क्या नील? हेलो, हाँ, ये पॉइंट जो है a प्लस है और ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे ये है a माइनस। बेटा a x इक्वल टू a जो है, इसमें अगर हम बहुत छोटा पॉजिटिव रियल नंबर जोड़ेंगे ना, बहुत छोटा पॉजिटिव रियल नंबर जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस। और इसमें अगर मैं बहुत छोटा रियल नंबर घटा दूंगा, बहुत छोटा रियल नंबर घटा दूंगा तो ये बन जाएगा मेरा a माइनस। a प्लस को हम कह सकते हैं पॉइंट प्रेजेंट इन राइट नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू a। और इसको कह सकते हैं पॉइंट प्रेजेंट इन लेफ्ट नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू a। ये लेफ्ट नेबरहुड है, राइट नेबरहुड है ये, और ये लेफ्ट नेबरहुड है किसका? x इक्वल टू a का। अब ये फंक्शन जो है, ये जो मैंने ऊपर बना रखा है, ये है fx। तो इस पॉइंट को क्या लिख सकते हैं? इस पॉइंट को लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस। क्यों? क्योंकि इनपुट क्या जा रहा है? a प्लस जा रहा है ना फंक्शन में। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं f ऑफ a। और इसे क्या लिख सकते हैं? f ऑफ a माइनस। f ऑफ a प्लस जो है, इसको लिखते हैं हम लिमिट के फॉर्म में, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। कहीं कहीं पे इसको ऐसे लिखा जाता है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h। ये जो h है बेटा, ये जो h है वो यही है, ये है h। दिस इज h, दिस इज h। h मतलब स्लाइटली वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। ये जो है इसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू a। राइट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू a। f ऑफ a माइनस, इसको हम लिखेंगे क्या? लिमिट x टेंड्स टू a minus f of x, and this is called left hand limit of f of x at x equal to a। और ये जो f of a है, f of a, इसको कहा जाता है फंक्शनल वैल्यू ऑफ f of x at x equal to a। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगले स्लाइड में चलते हैं, नोट बना लीजिएगा बाद में प्ले करके। अब देखिए, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये है राइट हैंड लिमिट। फंक्शनल वैल्यू को अभी साइड में रखते हैं। अगर मैं वाई एक्सिस खींचूं तो वाई एक्सिस में जो हाइट पे लेफ्ट हैंड लिमिट है वही हाइट पे राइट हैंड लिमिट है। मतलब लिमिट x tends to a minus f of x, which is called left hand limit, is equal to limit x tends to a plus f of x, which is called right hand limit। और ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं यहां पे। then limit of fx, फंक्शन का जो लिमिट है, लिमिट ऑफ fx exists
एट x इक्वल टू a। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है तो हम कहेंगे कि फंक्शन का जो है वो लिमिट एग्जिस्ट करता है उस पॉइंट पे। अब मान लीजिए फंक्शन कुछ ऐसे रहता, ये और ऐसे, मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट का हाइट कुछ अलग है और राइट हैंड लिमिट कहीं पे कुछ और अलग है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हम यहाँ इसी पॉइंट पे मान लो ये x इक्वल टू a है, तो हम क्या कहेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन पॉइंट मेंशन करना जरूरी है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a। क्यों? क्योंकि LHL और RHL बराबर नहीं है। एक लास्ट स्लाइड f ऑफ x इक्वल टू, ध्यान से देखना सारे बच्चे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। मैंने एक पॉइंट लिया 2 और दूसरा पॉइंट लिया 5/2। मैंने बोला यहां पे चेक करो लिमिट को, तो मैंने लगाया लिमिट x टेंस टू 2 मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा, ऐसे 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 ऐसे, तो ये आ जाएगा 2। और अगर मैंने 2 से लेफ्ट हैंड लिमिट लिया f ऑफ x पे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से थोड़ा सा कम, तो ये हो जाएगा 1.99999999991। ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2। बट यहां पे अगर हम देखें, लिमिट x टेंस टू 5/2 स्लाइटली ग्रेटर f ऑफ x, ये भी 2 आएगा, और लिमिट x टेंस टू 5/2 से स्लाइटली लेस fx, ये भी हमारा 2 ही आएगा। तो हम कहेंगे लिमिट ऑफ fx एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 5/2। इससे क्या कंक्लूजन निकला? इससे ये कंक्लूजन निकला कि लिमिट का जो डिस्कशन है, किसी फंक्शन का लिमिट का डिस्कशन पॉइंट बेस्ड है। पॉइंट बेस्ड मतलब एक पॉइंट पे यस तो दूसरे पॉइंट पे नो भी हो सकता है। फंक्शन रहेगा सेम, फंक्शन सेम रहेगा, बट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अनदर पॉइंट लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये टोटली जो है वो पॉइंट बेस्ड डिस्कशन है फंक्शन का। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने के बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं, जैसा कि यहां पे देखिए पीछे वाले स्लाइड में, लेफ्ट हैंड लिमिट मान लीजिए कि 2 था और राइट हैंड लिमिट मान लीजिए 3 हो गया, है ना, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी हमने आपको क्या पढ़ाया है, एक ग्राफ पढ़ाया था 1/x का, y इक्वल टू 1/x। यहां देखिए अगर 0 पे देखें तो 0 के राइट साइड में प्लस इंफिनिटी जा रहा है, लेफ्ट साइड में माइनस इंफिनिटी जा रहा है। अगेन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दो अलग अलग फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू, या उनमें से कोई एक इनफाइनाइट भी हो सकता है, या दोनों के दोनों इनफाइनाइट हो सकते हैं। देखिए y इक्वल टू 1/mod x है, इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, इसका ग्राफ बन जाएगा ऐसा और ऐसा। ये भी इंफिनिटी जा रहा है और ये भी इंफिनिटी जा रहा है 0 पे, लेफ्ट साइड भी इंफिनिटी जा रहा है और राइट साइड भी इंफिनिटी जा रहा है, बट इंफिनिटी इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी, हम ऐसे लिख नहीं सकते। सो अगेन इस फंक्शन का भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा 0 पे, 0 को छोड़ के हर एक जगह एग्जिस्ट करेगा। अगर आप यहाँ पे 2 पे देखते हैं तो 2 पे इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा और उस लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। आ रही बात समझ में? दुर्दांत समझ में आया? सिद्धि समझ में आया क्या? सभी को आ गया समझ में? ठीक है, तो ये 3 स्लाइड है बेटा, इसको वीडियो प्ले करके नोट कर लीजिएगा, और हम लोग जो है वो कल की क्लास यहीं से स्टार्ट कर लेंगे, है ना। और लिमिट ग्राफ के ऊपर एक असाइनमेंट आप लोगों को कल तक मिल जाएगा, कल तक बिल्कुल मिल जाएगा ग्राफ के ऊपर असाइनमेंट। उसको सॉल्व करके, उसको बना के, और जैसे ग्रुप में आप लोग अपने होमवर्क को पोस्ट करते हैं उसे पोस्ट करेंगे। ध्रुव समझ में आ गया क्या? ठीक है, ठीक है बेटा, मिलते हैं कल के टाइम में 5:30 सेम टाइम। जरूरी कंटीन्यूअस ग्राफ का है, हाँ? लिमिट एग्जिस्ट ही करे। कंटिन्यूस ग्राफ का
कंटिन्यूअस ग्राफ का लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, हमेशा हमेशा करेगा। विनायक समझ में आ गया था सारा चीज? ओके ठीक है, बाय।